सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर हम लोग आज जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के, ये सभी डिस्कशन देखेंगे हमारा। और ये डिस्कशन होगा मेनली हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और ये आपकी बात मैं कर रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों के साथ में। तो जितने भी 10th के बच्चे हैं वो रेडी हो जाएं और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगती है, अगर अपने दोस्तों को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई ये क्वेश्चंस देखिए सर सॉल्व करवा रहे हैं, तो फिर अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री आपके घर। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पर ध्यान देना है। रिएक्शन आपको दे रखी 2 PbO और प्लस कार्बन दिया है, यहाँ पर Pb बना दिया और CO2 बना दिया। देखिए अगर PbO का ऑक्सीजन जा रहा है तो मतलब PbO रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही हुआ, यानी कि डी वाला सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो ये सही हुआ। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, तो फिर कार्बन ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये रॉन्ग हो गया। और लेड जो है वो यहाँ पर रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, जबकि लेड यहाँ पर गेटिंग रिड्यूस लिखा है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। जो मैं आपको येलो करके दिखा रहा हूँ ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो फिर रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ए और बी हो जाता है। यानी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ए और बी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन में चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 और Al, जो एल्युमिनियम यहाँ पर देख रहे हैं ना, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम ने जा करके आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो Fe2O3 को यहाँ से डिस्प्लेस किया तो ये 2Al हो गया, यहाँ पर Al2O3 बन जा रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 3O2 निकल रहे, Al2O3 निकल जा रहा है और साथ में ही यहाँ पर Fe बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस Fe लिख देते हैं। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी ये जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अगर आप करते हैं इन्हें तो फिर आपको फिर ये मान के चलिए समय की बचत भी होगी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आप आराम से अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता ही है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है और आयरन फिलिंग को मतलब आयरन होता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी, अगर मैं Fe की रिएक्शन 2HCl से कराता हूँ और वो भी डाइल्यूट है, तो ये Fe इसको यहाँ से धक्का मारेगा, बेचारा बाहर गिरेगा आकर और यहाँ पर FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आंसर इसमें से कौन सा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा? ठीक है, क्लोरीन गैस तो नहीं प्रोड्यूस होगी। नो रिएक्शंस आयरन सॉल्ट, और यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया कि हाइड्रोजन गैस भी निकली। देखिए ऊपर देखिए, ये हाइड्रोजन गैस निकली हुई है और आयरन क्लोराइड का ये सॉल्ट बना हुआ है। वेरी गुड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बराबर होना चाहिए। तो व्हेन द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, when the number of atoms at left hand side and right hand side both are same, the equation is called balanced chemical equation। ये बात ध्यान देनी चाहिए कि balanced chemical equation वो equation होती है जहां पर number of atoms किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन 1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आयरन 1 ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरीके से जो कंडीशन बनती है वो कहलाती है आपकी क्या, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? क्योंकि आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस इस बात का रिप्रेजेंटेशन करती है कि जितने रिएक्टेंट हमने लिए क्या प्रोडक्ट में उतने ही बने, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करती। कौन से लॉ को वेरीफाई करती? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास जो है वो रिएक्शन से पहले था उतना ही मास जो है
वो रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो ये बात को रिप्रेजेंट करती, इसीलिए इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। यानी कि वाई शुड जरूरी क्यों है, क्योंकि मास दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, बैलेंस भी करनी। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से करा करके अमोनिया बना देनी है, तो भाई बना दो, सिंपल। मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए इतना दिखता है, यहाँ से ऊपर से चल रहा हूँ, एक एक इक्वेशन मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। जैसे हाइड्रोजन की अब करा रहा हूँ किससे, यहाँ पर मैंने कराया नाइट्रोजन से, तो आपकी इक्वेशन बन गई। इनको बैलेंस करना, चलिए पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ नॉर्मल, फिर बैलेंस भी करते चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ N2 ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ H2, तो बन जाता है हमारा अमोनिया का फार्मूला NH3। तो यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N1 है, इसका मतलब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरी स्टेप में आ जाएगा N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब हमें हाइड्रोजन बराबर करने, यहाँ पर N2 हो गए, यहाँ पर भी N2 हो गए। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाता है आपका N2 प्लस 3H2, एरो लग गया 2NH3, है ना। सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी वे में आप बैलेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कहने का मीनिंग हुआ कि अगर हम लोग H2S को जलाते हैं, O2 से जलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा SO2 गैस बनती है और साथ में निकलता है वाटर। इसको भी बैलेंस करना है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर देखिए 2 आ रहा है, सल्फर का नंबर 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का नंबर 2 आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ सल्फर का नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर आपका 3 आ रहा है। अब यही दिक्कत करेगा आपको। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर आप जो है सल्फर को बराबर कर लीजिए। सल्फर दोनों तरफ बराबर है, अभी इसे नहीं छेड़ना है। अब सल्फर के बाद हम लोग इसके बाद ऑक्सीजन बराबर करेंगे, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का नंबर 3, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है फिर H2S हो जाएगा प्लस आपका 3O2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा SO2 प्लस आपका H2O, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कैसे करें, अब ये भी बात आपको ध्यान, ऑक्सीजन का 3 करना है ना, 6 ऑक्सीजन करना है, तो मैं आपको राय ये दूंगा कि आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो करिए। यानी यहाँ पर डिस्टरबेंस हो गया, यानी कि 3 यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गए हैं, यहाँ पर 3 2 जा 6 मुझे करने हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, तो 2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2H2O हो गया। चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई कि हमारे ऑक्सीजन आपके 3 2 जा 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है, एक्यूरेट हो गया, बराबर हो गया। यानी कि इधर 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ाने थे, तो यानी 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 2 2 जा 4 और 2 6 हो गया। वेरी गुड, नाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सल्फर यहाँ पर 2 हो गए, तो सल्फर भी 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2H2S लिख लेते हैं और अब आपका 2H2S प्लस 3O2 लिख दिया मैंने और लास्ट में यहाँ 2SO2 लिख दिया और 2H2O लिख दिया। बैलेंसिंग हुई या नहीं, चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, सल्फर यहाँ पर 2 हो गए, सल्फर यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, वेरी गुड, नाइस, बैलेंस हो गई। इस तरीके से ही बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन, BaCl2 की रिएक्शन लिया हमने। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। इसको जब बैलेंस करेंगे तो बनेगा आपका BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और बेरियम सल्फेट बनने के साथ साथ बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टिपिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट भी है और टिपिकल भी, लिख लीजिए फटाफट। मैं आपको बैलेंस करके एक तरफ से दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है। यानी कि बेरियम क्लोराइड की आपकी इक्वेशन किससे बैलेंस करनी है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम सल्फेट से। हम पेज को इधर ले जाते हैं और बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको खाली जगह में समझाते हैं। लंबी इक्वेशन इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। बेरियम क्लोराइड का अगर हम Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर BaSO4 बनना चाहिए और साथ में Al
Cl3 बनना चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए सबसे पहले तो Ba का नंबर यहाँ पर चेक करिए। Ba का नंबर 1 है, क्लोरीन का नंबर यहाँ पर आपका 2 है, एल्युमिनियम का नंबर यहाँ पर 2 है, सल्फर का नंबर 3 है और ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 4 3 या 12 है। इसी तरीके से यहाँ पर बेरियम का नंबर 1 है, क्लोरीन का नंबर यहाँ पर 3 है, इसी के बाद यहाँ पर एल्युमिनियम का नंबर यहाँ पर 1 है और इसके बाद सल्फर का नंबर यहाँ पर 1 है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला काम है, बेरियम दोनों तरफ बंद है तो बेरियम को नहीं छेड़िए आप, बेरियम को नहीं छेड़ना है। ठीक है, बेरियम को बिल्कुल नहीं छेड़ना, एज इट इज रखिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम है Al, तो आप Al2 हैं तो इसके बाद Al पर चले आइए। मेटल देखिए यहाँ Al2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। जब ये 2 हो गया तो फिर यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गया और क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, या इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। क्लोरीन को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि 3 यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, ये 3 लगाऊंगा मैं तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो 2 क्योंकि 3 2 या 6 हो गया ना, तो यहाँ पर आपका 2, ये क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। तो मैंने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया क्योंकि जब यहाँ 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों तरफ ये भी बराबर हो गए, यानी ये टिक करिए। अब बेरियम हमारे 3 हो गए तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने फिर यहाँ पर भी 3 बढ़ा दिया। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। यहाँ पर सल्फर चेक करिए, यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ पर सल्फर ऑटोमेटिकली 3 हो गए तो इसका मतलब है दोनों तरफ यानी सल्फर भी 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 3 या 12 हो गए हैं और यहाँ पर 4 3 या 12 हो गए, यानी कि यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक ही बार में रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए साहब, आपने देखा कि ऊपर वाली बैलेंस इक्वेशन आ गई, आपने एटम को लिखा और बैलेंस कर दी। इजी तरीका है, इजी वे है, बैलेंस आप कर सकते हो साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल 100% श्योर। इसके बाद आ जाइए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, ये पोटेशियम मेटल ले लिया, ये हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया, बना दिया, यहाँ पर KOH बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। देखिए पोटेशियम दोनों तरफ, यानी वाटर भी चेक कर लो, वाटर भाई यहाँ पर एक ही लीजिए आप, ज़्यादा ना लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन निकल, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गए। ये दिक्कत देखो, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को चेक करो, 3 आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना 3। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या करिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, भाई 3 तो बैलेंस नहीं होंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4। नाउ चेक इट, पोटेशियम 2 है यहाँ पर तो पोटेशियम 2 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करिए 4 है तो 2 ये हो गए और 2 आपके ये हो गए, ऑक्सीजन 2। वेरी गुड, नाइस, बैलेंस हो गए। बहुत ही सुंदर इक्वेशन। इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और उसके बाद आप अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, पूरी क्वेश्चंस की सीरीज आपको खत्म करके बताऊंगा, फटाफट बैलेंसिंग चलेगी इसमें। देखिए HNO3 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई है, तो यहाँ पर HNO3 की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर निकल रहा है, बैलेंस करनी है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो सिंपल सा मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब आप चेक करिए, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन आपके 6 हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन चेक कर ली, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और यहाँ पर वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस इक्वेशन जो आएगी वो आएगी आपकी 2HNO3 लेना पड़ेगा हमें। 2HNO3 की रिएक्शन अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करानी है तो करा दीजिए और प्रोडक्ट हमारा बना दीजिए CaNO3 का, NO3 का होल ट्वाइस बनेगा और साथ ही साथ हमारा 2 बूंद जिंदगी के निकल जाएंगे। बैलेंस हो गई, चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन आपके यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 8 हो गए, 2 8 हो गए, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद इस पर आ जाइए, इसमें क्या करना है, NaOH लेना है। तो NaOH को अगर मैं Na2SO4 है तो इसे फट से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सिंगल ट्रिक से कि हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करिए, Na2SO4 बन गया ऑटोमेटिकली और H2O निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 OH हो गए और 2 H हो गए, यानी कि 2H2O को निकाल देता तो बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2NaOH यहाँ पर लेना पड़ेगा
और साथ ही साथ यहाँ पर H2SO4 लिया हमने और बना दिया आपका Na2SO4 बन गया, और साथ ही साथ बच्चों क्या बन गया, 2H2O बन गया। बैलेंस हो गया ना इक्वेशन। ऐसे यहाँ पर NaAgCl बना दीजिए, NaNO3, ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, AgCl है और NaNO3 ही बनता है। ये इक्वेशन BaSO4 हो गया और 2HCl, यानी कि यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा, बस बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 है, बाकी बेरियम सल्फेट है। तो ये इक्वेशन इजी वे में आप बैलेंस कर सकते हैं। इनकी इक्वेशन केमिकल बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो आपका वाटर, इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए सिंपल मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ आपको, जगह थोड़ी सी मेंटेन कर लूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो ये मैंने CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, इसमें आपने CO2 गैस पास कर दी, तो CO2 पास कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट बना लो और साथ में निकाल दो आप वाटर। बैलेंस है, CaCO3 हो गया, H2 निकल के बैलेंस हो गया। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर जिंक लीजिए और यहाँ पर 2AgNO3 ले लीजिए, और आप जब बनाएंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाता है और साथ में निकल जाता है हमारा सिल्वर। अब एल्युमिनियम लीजिए और कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया और यहाँ पर CuCl2 हो गया, तो आप बना लीजिए AlCl3 और साथ में कॉपर। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर 3 लगाने हैं तो यहाँ पर हमें सपोज करना यहाँ 3 ही लगाने पड़ेंगे, और जब यहाँ 3 लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2AlCl3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, और कॉपर यहाँ पर 3 निकालने पड़ेंगे, तो कॉपर 3 निकाल दीजिए, एल्युमिनियम 2 ले लीजिए, तो 2Al 3CuCl2 और 2AlCl3 और 3Cu यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट कह रही है कि क्या है, वो तो इसमें छिप गई, चलिए मिटा लेते हैं। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन करानी थी, तो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन भी भाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 होता है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है। इन दोनों की रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो BaSO4 बनेगा और साथ में ही आपका 2Ki बन जाएगा, 2KCl बन जाएगा, सॉरी, बना लीजिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। बहुत इंपॉर्टेंट, हर तरीके का वही क्वेश्चन है, हर तरीके का वही क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बता दे रहा हूँ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपने पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है यानी कि KBr लेना है, इसकी रिएक्शन बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2 से करानी है, तो बनाना है आपको पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki बनाना है, और साथ में आपका BaBr2 बनाना है। तो अब आप देखिए K यहाँ पर एक है, K यहाँ पर एक है, आयोडीन केवल 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करिए और यहाँ 2 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस, ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो आपका 2Ki हो गया और BaR2 हो गया। जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन यानी कि ZnCO3 की रिएक्शन, जब आप इसे हीट करोगे तो ZnO बनेगा और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की रिएक्शन H2 की रिएक्शन जब Cl2 से कराओगे तो बनेगा आपका HCl, वो भी यानी कि 2 लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम अगर आपने लिया है तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लगाओगे तो यहाँ पर MgCl2 बनेगा और साथ में बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से रिएक्शंस पूरी कर सकते हो। NCERT का एक सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने बताया कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है और एंडोथर्मिक, मैंने बताया था एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, जब हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो आप देखिए कि रेस्पिरेशन, हम सांस जब ले रहे होते हैं तो वहां पर हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, और जब हीट जनरेट होगी तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कहलाती है। वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन। तो आपको डिकम्पोज होना है तो जो चीज मिल करके बनी है ना वो वापस टूट के आप वापस वहीं पर पहुंच रही है, तो मतलब सिंपल हो गया कि वो रिएक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई डिकम्पोजिशन की। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको NCERT के करा दिए हैं, आप इनको बढ़िया ढंग से कर लीजिए और उसके बाद आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिएगा, एक्सरसाइज आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से कराएंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे सेकेंड वाला, ठीक है ना? तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कारण ये है कि आपकी तैयारी
आपके घर।